बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो सेशन में हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में। और चैप्टर नंबर 4 में जो हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पढ़ेंगे उसका नाम है ट्रांजिस्टर। अब रिसेंटली जितनी भी एडवांसमेंट्स आई हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो उसमें एक मेजर रोल ट्रांजिस्टर का भी है। अब ट्रांजिस्टर्स ज़्यादातर आईसीज के अंदर यूज़ होती हैं और उसका जो मेन फंक्शंस है, जिस फंक्शन के लिए यूज़ किया जाता है उसको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में, तो इसको एज अ स्विच या एज एम्पलीफायर हम यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ भी किसी भी सर्किट के अंदर आपको एज अ स्विच या एज एम्पलीफायर जो डिवाइस आप यूज़ कर सकते हैं, जो कंपोनेंट डिस्क्रीट कंपोनेंट आप यूज़ कर सकते हैं, सो दैट कुड बी अ ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर्स की अगर आप कंस्ट्रक्शन देखें तो वो थोड़ा-सा, अगर आप डायोड को देखें तो उसके अंदर अगर आप मॉडिफिकेशन करें, उसी उसी कंप्लीट पैटर्न को यूज़ करके आप थोड़ा-सा इसको मॉडिफाई करें, सो यू कैन मेक अ ट्रांजिस्टर। मतलब वहाँ पे 2 ही जंक्शंस थे, मतलब एक ही जंक्शन था, एक पी मटेरियल था, एक एन सेमीकंडक्टर मटेरियल था, तो यहाँ पे 3 सेमीकंडक्टर मटेरियल्स बन जाते हैं, पीएनपी या एनपीएन। इन तीनों को कंबाइन करने से आप क्या बना सकते हैं? आप एक ट्रांजिस्टर बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपको डायोड के लिए 2 सेमीकंडक्टिव मटेरियल्स रिक्वायर्ड थे, एक पी था, एक एन था। पी के अंदर नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा थे, एन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा थे। आपने क्या किया कि आपने एक स्ट्रक्चर, इसके 2 टाइप से आपने एक स्ट्रक्चर इस तरह डिफाइन किया कि पीएनपी आपने किया और एनपीएन आपने किया। तो वही मटेरियल्स को कंबाइन करके आपने क्या बनाया? एक ट्रांजिस्टर्स आप बना सकते हैं। अब उस ट्रांजिस्टर के अंदर अगर हम डायोड में देखें तो 2 टर्मिनल्स थे, एक एनोड था, एक कैथोड था। यहाँ पे आपने 3 सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को कंबाइन किया हुआ है, सो यू मस्ट हैव 3 टर्मिनल्स। और उन 3 टर्मिनल्स के नाम क्या हैं? एक को हम क्या कहते हैं? एमिटर कहते हैं, दूसरे को हम बेस कहते हैं और थर्ड को हम कलेक्टर कहते हैं। सो जिस तरह डायोड में एनोड कैथोड होता था, तो यहाँ पे आपके पास क्या रिक्वायर्ड है? आपके पास एक एनोड, यहाँ पे आपको एमिटर, बेस एंड कलेक्टर रिक्वायर्ड है। तो नॉर्मली हमें क्या, अगर हम डायोड को देखते थे तो हम एक बैटरी को डायरेक्टली एनोड कैथोड के साथ कनेक्ट कर सकते थे। मिसाल के तौर पर बैटरीज की 2 टर्मिनल है तो उन 2 टर्मिनल को आप इजीली उसके साथ कनेक्ट कर सकते थे, फॉरवर्ड बायसिंग या रिवर्स बायसिंग के अंदर। लेकिन ट्रांजिस्टर्स के अंदर तो 3 टर्मिनल्स हैं, तो बुक्स के अंदर हम ज़्यादातर देखते हैं कि हम 2 बैटरीज लगा लेते हैं साथ में। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि एक बैटरी से आप क्या करें, एक को आप कॉमन कंसीडर करें, एक टर्मिनल को, और आप बैटरीज जो है बाकी के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रांजिस्टर से। तो जो चैप्टर का नाम है वो है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसको हम बीजीटी कहते हैं, ये भी ट्रांजिस्टर की टाइप्स हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा स्क्रीन को वाइट बोर्ड शेयर करूं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो ट्रांजिस्टर है, जो ट्रांजिस्टर है, ठीक है, इसके हमारे पास 2 टाइप्स हैं, 2 मेन टाइप्स, ठीक है। तो एक को हम कहते हैं बीजीटी, ठीक है, और सेकंड को हम कहते हैं एफईटी। सो बीजीटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एंड फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर। सो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को हम बाद में देखेंगे, लेकिन इस चैप्टर में हम क्योंकि बीजीटी को कवर कर रहे हैं तो हम बीजीटी को देखेंगे। बीजीटी को अगर हम कंसिडर करें तो बीजीटी की फर्दर हमारे पास क्या है? 2 टाइप्स हैं। एक हमारे पास है एनपीएन, इसको मैं एनपीएन बोल दें, और सेकंड हमारे पास है पीएन, ठीक है। तो bipolar junction transistor, it can be used as switch or amplifier in digital circuits, and there are 2 types, एक है NPN, दूसरा है PNP। अब इन दोनों के दरमियान क्या मेन डिफरेंस है? एक को हम NPN इस तरह क्यों कंस्ट्रक्ट करते हैं, दूसरे को हम एज अ PNP क्यों कंस्ट्रक्ट करते हैं? तो इसके वर्किंग प्रिंसिपल्स हम देखते हैं और इसकी जो मेन डिफरेंस है वो हम देखते हैं। अच्छा, N, what is N? N is basically a semiconductor material, जिसके अंदर जो एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है,
P is a P-type semiconductor material and again is a N-type semiconductor material. तो अगर दो N-type semiconductor materials के अंदर अगर आप P-type semiconductor material place करें, so it would become a NPN transistor, and between the two P-type semiconductor material, when you place N-side in the middle N-type semiconductor material, so it would become a PNP transistor. So these are the two main types of bipolar junction transistors. अब इन दोनों को हम यूटिलाइज करके हम क्या कर सकते हैं कि वी कैन मेक डिफरेंट फ्लो हम बना सकते हैं कि एनपीएन और पीएनपी के अंदर करंट का फ्लो किस तरह, और इसको हम एज अ स्विच या एज एम्पलीफायर इनको हम इन दोनों को ट्रांजिस्टर को हम किस तरह यूज कर सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा हम देख लें कि मतलब अगर हम एनपीएन को देखें तो एनपीएन को आप किस तरह बना सकते हैं। एनपीएन मिसाल के तौर पर मैं ये ले लूँ और एक मैं ये कंसिडर करूँ और इसको मैं इस तरह कंसिडर करूँ, ठीक है। तो हम किस तरह इसको बनाएंगे, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास है एन, ठीक, ये है पी और ये है एन। सो ये हमारे पास है एन सेमीकंडक्टर मटेरियल, ये पी सेमीकंडक्टर मटेरियल है और ये हमारे पास है ये एन सेमीकंडक्टर। सो इसको हम क्या बना सकते हैं, एज अ एनपीएन ट्रांजिस्टर हम बना सकते हैं बीजेटी। P में again the same case, but what you need to do, you need to put P here, N here and P here, so you can make them a NPN transistor, PNP transistor. So these are the two main types of transistors के हम इसको किस तरह बना सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें अपने जहन में रखनी है कि एज वी नो एक एक टर्मिनल जिस यहाँ से होगा, एक यहाँ से होगा, यहाँ से होगा, तो इन तीनों को हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास जो होता है इसको हम कहते हैं इमिटर, ठीक है। ये इमिटर है, ई से हम इसको लिखूंगा। ये जो है ये इसको हम कहते हैं बेस और इसको हम कहते हैं कलेक्टर। तो जिस तरह डायोड के अंदर आपको एक जिस तरह आप इसको बनाते थे एन पी, या अगर आप एक पी और एन कह देते थे, ठीक है, ये पी है ये एन है, तो जब आप इसको कनेक्ट करते थे, ठीक है, ये पी है ये एन है, जब आप इसको कनेक्ट कर देते हैं तो ये आपके पास एनोड कहलाता था और ये आपके पास क्या था, कैथोड। तो इस तरह इससे जो टर्मिनल्स निकलते हैं, मिसाल के तौर पर ये जो टर्मिनल है ये कलेक्टर है हमारे पास, इसको हम कलेक्टर करेंगे। ये जो टर्मिनल इसको हम इमिटर कहते हैं, और यहाँ पे जो थर्ड यहाँ से जो आपके पास एक टर्मिनल है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम बेस कहेंगे। सो आपके पास क्योंकि तीन रीजन्स है, सो यू नीड थ्री टर्मिनल्स, ठीक है। जिस तरह के दो रीजन है तो हमें दो टर्मिनल्स रिक्वायर्ड हैं, तो ट्रांजिस्टर के अंदर वी नीड थ्री टर्मिनल्स। अब ये तीन टर्मिनल्स को किस तरह कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इनके डिफरेंसेस इसमें क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एन पी एन के अंदर, इनको किस तरह डॉप किया जाता है, या इसके वेट को किस तरह कंसिडर किया जाता है, तो ये अभी हम आगे देखते हैं। तो द मेन डिफरेंस हम कहेंगे कि द मेन डिफरेंस बिटवीन दिस थ्री टर्मिनल्स आर बेसिकली द टेक्निक्स, इन तीनों की टेक्निक्स एंड डोपिंग लेवल। एक एक कहीं एक जनरली अगर हम बात करें कि ट्रांजिस्टर इटसेल्फ जो है एक बड़ा एक माइन्यूट कंपोनेंट या डिवाइस, आप इसको जो भी समझे, एक मतलब एक छोटा सा कंपोनेंट है। इसलिए हम कहते हैं कि एक आईसी अगर आप देखें, एक मोबाइल फ़ोन के अंदर कोई आईसी लगी या कोई लैपटॉप के अंदर कोई आईसी लगी है, तो एक आईसी के अंदर बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर जो हो सकते हैं। तो अगर आप समझ लें कि बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर आपके पास एक आईसी में यूज़ हो सकते हैं, और फिर वो आईसी प्लग होते हैं किसी मोबाइल फ़ोन के अंदर, वो एम्बेड होते हैं या माउंट होते हैं कहीं पे, तो आप देखिए कि ट्रांजिस्टर इटसेल्फ उसका साइज़ कितना होगा।
तो नॉर्मली माइक्रोन इस तरह अगर आप देखें तो इतना ही इसका साइज होगा। और फिर उसके अंदर, ट्रांजिस्टर के अंदर अगर आप देखें तो पी एन पी, तो उसको किस तरह बनाया जाता है, उसकी उसकी थिकनेस किस तरह बनाई जाएगी, तो वो इटसेल्फ एक बहुत ज़्यादा समझ लें कि स्मॉल जो है वो रीजन होगा जहाँ पे एन पी और एन को प्लेस किया जाता होगा। लेकिन फिर भी एन को अगर हम देखें, इन एन को हम देखें तो एन हमेशा से हाईली, जिसको हम कह सकते हैं कि ये हाईली डॉप होता है, इसके अंदर इम्प्योरिटीज काफ़ी ज़्यादा होती है। पी जो है ये सबसे ज़्यादा लाइटली डॉप होता है, ठीक है, डॉपिंग के अगर हम देखें। और कलेक्टर जो है वो थोड़ा सा मॉडरेटली डॉप होता है, ठीक है। तो ये तीन की जो डॉपिंग है वो इस तरह होती है, ये आपने जहन में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं इसको इस तरह लिखूं कि मैं टेक्स्ट लेता हूँ, इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो बेस है आपके पास वो क्या है, ये लाइटली डॉप, ठीक है। जो एमिटर है, एमिटर इज बेसिकली वेरी हाईली डॉप, एंड collector that is somehow moderately means कि इन दोनों के दरमियान, इन द मिडल, ना हाईली ड्रॉप हो और ना इतना लाइटली ड्रॉप हो, तो मॉडरेटली ड्रॉप, ठीक है। ये चीज़ें आप जहन में रखें कि किस तरह इसको ड्रॉप किया जाता है। तो ये डॉपिंग लेवल है, इम्प्योरिटीज ज़्यादा ऐड करें या आप इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ को कम ऐड करें, ठीक है। सो ये आपके पास तो एमिटर्स को बहुत हाईली ड्रॉप किया जाता है, कलेक्टर को आपके पास मॉडरेटली ड्रॉप किया जाता है, एंड देन बेस जो है आपके पास लाइटली ड्रॉप है। फर्दर अगर हम थिकनेस की बात करें तो बेस जो है वो 10 होता है, इतना ज़्यादा वाइड नहीं होता, 10 होता है। और जो आपके पास एमिटर है, एमिटर वाइड होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम कलेक्टर की बात करें तो ये वाइडर होता है, ये सबसे ज़्यादा समझ लें कि थिक होता है या सबसे ज़्यादा वाइड होता है। एक्चुअली वाइड अगर हम करें तो ज़्यादा बेटर होगा कि कलेक्टर्स ज़्यादा वाइड, क्योंकि वहाँ पे कलेक्शंस होती है, ठीक है। सो जनरली आप देखें कि ये तीन करेक्टरिस्टिक्स आपको याद हो, ये दो पर्टिकुलरली इन तीनों के हवाले से, कि बेस जो है दैट इज लाइटली डॉप बट थिन, साइज इज थिन, and emitter is highly doped but it's wide, and collector is moderately doped but it's a wider। तो इसके पास जो है ये रीजन ज़्यादा होता है। अगर हम इसको देखें, वैसे अगर मैं देखूँ इसको बनाऊँ तो आपको इस तरह कंडीशन होती है। सबसे पहले अगर मैं बल्क में ये अगर ले लो NPN, तो जो आपके पास है ये अगर आप देखें कि आपके पास ये लेट्स सपोज ये साइड जो है हमारे पास एमिटर है, तो एमिटर जो है वो हाईली डॉप है लेकिन ये वाइड होता है, तो इसको हम इतना रख देते हैं, ये एमिटर। और फिर साथ में अगर हम बेस को देखें तो बेस का रीजन अगर ये डिफाइन है तो बेस को हम कुछ इतना ही कंसिडर कर देते हैं, और ये जो है इसको आप कलेक्टर कंसिडर करें। सो दिस इज बेसिकली वाइड, दिस इज 10 कंपेरेटिवली। और अगर हम इसको देखें, ये कलेक्टर को देखें तो कलेक्टर को ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड किया जाता है, सब वाइडर, बट somehow this is lightly doped, then this is highly doped, and then this one is moderately doped। highly doped means कि नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज ज़्यादा ऐड की जाती है, सो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा नजर आएंगे, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नजर आएंगे, क्योंकि एन रीजन है। ये आपके पास जो है ये भी एन रीजन है, स्पेस तो ज़्यादा है, इनको वाइड है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स उस लेवल की नहीं होंगी उतनी ज़्यादा जितनी आपके पास एमिटर में हो सकती है। ये लाइटली डॉप है, स्पेस 10 भी है, और लाइटली डॉप है तो आपको जो नंबर ऑफ होल्स है, क्योंकि पी रीजन है उसमें बहुत कम नंबर ऑफ होल्स आपको
नज़र आएंगी। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको आइडिया हो कि एनपीएन के अंदर क्या मेन डिफरेंस है, कौन सा लाइटली डॉट है, कुछ कौन सा हाईली या मॉडरेटली डॉट है, ये आपको आइडिया हो। साथ में आपको एनपीएन जो है कंस्ट्रक्ट, इसकी दो टाइप से एनपीएन और पीएनपी को किस तरह कंस्ट्रक्ट किया जाता है, तीनों को किस तरह प्लेस किया जाता है, एंड देन एमिटर, बेस और कलेक्टर, किस रीजन को हम एमिटर, बेस या कलेक्टर कह सकते हैं। तो अगर ये तीनों ये प्रॉपर्टीज आपको याद हो, देन यू कैन इजीली ले सकते। लेकिन अभी हम सिंबल्स को देखते हैं कि इसका सिंबल किस तरह है, ठीक है। तो अगर आप सिंबल को देखें तो डायोड का सिंबल तो आपने देखा होगा कि डायोड्स का सिंबल अगर हम देखें तो डायोड किस तरह आपके पास कंस्ट्रक्ट किया जाता था। तो डायोड बेसिकली अगर आप देखें डायोड को, तो डायोड अगर आपको याद हो तो बड़ा कोई बेसिक इस तरह हम डायोड बना सकते थे कि ये हमारे पास डायोड था, ये इसको हम एनोड कहते थे और इसको हम कैथोड कहते थे, ठीक है। इसको मैं कह सकता हूँ। अब अगर हम ट्रांजिस्टर को देखें तो ट्रांजिस्टर को आप जब बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा ही होगा। एक तो एनपीएन एक पीएनपी है। तो ये अगर हम इसको इस तरह करें और साथ में मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करूँ, यहाँ पे अगर एक लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, और फर्दर मैं एक यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ठीक है। तो ये ऐसा, ठीक है, और फिर फर्दर अगर हम इसको देखें तो ये हमें एक ऐसा, ठीक है। और ये जो है ये हम इसको, इसका सिंबल कुछ ऐसा ही अपनी तरह। अब ये आपके पास जो है, ये आपके पास है बेस, इसको हम बेस कहते हैं, ठीक है। चलो ये बेस है। इसको अगर आप एमिटर कंसीडर करें या इसको एमिटर और इसको कलेक्टर, लेकिन लेट्स सपोज इसको मैं एमिटर कहूँगा, ठीक है, और इसको मैं कलेक्टर कह सकता हूँ, ठीक है। अच्छा ये भी हो सकता है कि एमिटर ऊपर हो कलेक्टर नीचे हो, लेकिन आपको एमिटर को हम इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है। एमिटर को रिकॉग्नाइज करने का आपके पास मेन जो, जिसको आप डिफ्रेंशिएट करते हैं कलेक्टर से, वो आप इस तरह डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि एमिटर पे हमेशा से एरो होगा। तो एरो का डायरेक्शन तो या इस डायरेक्शन में होगा एरो, या वो जो है आपके पास इस डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है। तो ये दो डायरेक्शन होगा। अच्छा एरो अगर इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो ये जो होगा इसको हम एनपीएन कहेंगे। तो अगर आपके पास कोई सिंबल आ जाए और उसमें एरो का डायरेक्शन इस साइड हो तो वो एनपीएन कहलाएगा। लेकिन अगर आपके पास एरो का डायरेक्शन जो एमिटर से हो बेस की तरफ हो, इस डायरेक्शन में हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, तो फिर वो जैसा वो अगर मैं इसको इस कंसिडर कर लूँ कि ये यहाँ से इस साइड पे, तो वो कंसिडर होगा एज अ पीएनपी। तो इन दोनों के दरमियान जो मेन डिफरेंस है वो एरो का ही डायरेक्शन है। अगर एरोज आप यहाँ पे कंसिडर करें तो फिर ये एमिटर होगा, ये आपके पास कलेक्टर आपको हो सकता है। तो जहाँ पे एरो होगा वो टर्मिनल जो है वो एज अ एमिटर, फिर आप उसको कंसिडर करेंगे। अब देखिए अगर एन पी एन है इस साइड पे है, तो एन पी एन के अंदर क्या होगा आपके पास, ये आपके पास एन है, ये ये रीजन एन है, ये बी जो है इसको हम पी कहेंगे, ठीक है, आपके पास बी, और ये भी आपके पास एन होगा। तो डायरेक्शन कहाँ पे है, देखिए आप थोड़ा सा प्रीवियस जो है नॉलेज को रिकॉल करें जो हमने डायोड के हवाले से पढ़ा था। देखिए ये पी से एन की तरफ, पी से एन की तरफ आपके पास डायरेक्शन, मतलब आप जहन में रखें, फॉरवर्ड बायस को जहन में रखें, फॉरवर्ड बायस को आप जहन में रखें कि वो क्या है, पी से एन की तरफ। मतलब मिसाल के तौर पर अगर मैं थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करूं तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये लेट्स सपोज पी था और ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास डायोड में एन रीजन था। तो करंट का डायरेक्शन जो है वो पी से एन की तरफ था
फॉरवर्ड बायस में, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस में क्या है, पी से एन की तरफ, तो ये एन पी एन में ये क्या है, पी से एन की तरफ है। देखिए डायरेक्शन क्या है, पी, ये पी है रीजन है बेस, और ये ई जो है एमिटर एन रीजन है, तो ये पी से एन रीजन में, इसको फॉरवर्ड बायस में आपने कंसिडर करना है। अगर आप इसको एन पी एन में देखें तो इसका सिंबल मैं कुछ इस तरह बना देता हूँ, और ये इसको इस तरह कर देता हूँ, ठीक है। और ये आपके पास अगर ये इस डायरेक्शन से, अगर पी एन पी को हम देखें, ये डायरेक्शन इसकी अपोजिट है, तो पी एन पी में क्या हो जाएगा, ये पी है, ये एन है, और ये क्या है, ये पी है, ठीक है। और ये एमिटर है, ठीक है, और ये बेस है, ठीक है, और ये आपके पास क्या है, ये कनेक्टर है। देखिए तो यहाँ से डायरेक्शन उस साइड पे है, तो हम क्या कहेंगे, देखिए P से N की तरफ है, तो देखिए इसका एरो किससे है, P से N की तरफ, तो आपने एरो को हमेशा से P के इन तरफ साइड पे करना है, इसलिए इसको हम इस तरह, इसका एरो या इस साइड पे होगा या इसका एरो उस साइड पे होगा। और ये क्या एरो रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली करंट की डायरेक्शन। तो आपने P से N क्या करना है, फॉरवर्ड बायस आपने इसको कनेक्ट, फॉरवर्ड बायस आपने कंसिडर करना है, देन यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज कि ये NPN है या PNP ट्रांजिस्टर है। सो दिस वाज बेसिकली द सिंबल। इसको हम अभी बुक में भी देखेंगे तो आपको सिंबल थोड़े से क्लियर नजर आएंगे। ये थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैंने इसको इस तरह बनाया है। अभी हम बुक से देख लेंगे तो आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा, बेटर कि सिंबल्स थोड़े से क्लियर आपको नजर आएंगे। तो मैं बुक शेयर कर देता हूँ, ठीक है। सो ये हमारे पास है चैप्टर नंबर 4। अभी जो चीज़ें हमने कवर की, तो ये बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर था, और इसमें क्या है, आपके पास 3 रीजन्स होते हैं, एक को हम एमिटर, एक को बेस, एक को कलेक्टर कहते हैं, जो कि या 3 टर्मिनल्स आप बेसिकली इसको कह दें, ठीक है। बेस, एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। एमिटर इज हाईली डॉप्ड, इज लाइटली डॉप्ड एंड मॉडरेटली डॉप्ड, इट्स अ वाइडर, इट्स अ थिन एंड इट्स अ वाइड, ठीक है। बाइपोलर्स को इस तरह कह सकते हैं कि जो करंट है वो बोथ होल्स और इलेक्ट्रॉन की वजह से होते हैं, सो बोथ आर एज अ करंट कैरियर यूज हो सकते हैं, तो इसलिए इस पर्टिकुलर टाइप को बाइपोलर कहा जाता है। इसके अंदर 2 जंक्शन नजर आएंगे आपको, ठीक है। 2 जंक्शन मीन्स के डायोड के अंदर तो एक ही जंक्शन था, पी एन था या एन पी था, तो 2 जंक्शन, एक जंक्शन था, यहाँ पे 2 जंक्शन होंगे, एन पी पी एन, तो पी एन या एन पी, इन इसमें पी एन और एन पी या पी एन एन पी। तो ये जो है, जिस तरह पी के साथ बेस है, और इसको बेस एमिटर जंक्शन कहेंगे, इसको बेस एमिटर जंक्शन कहेंगे, इसको बेस कलेक्टर जंक्शन कहेंगे, इसको म्यूजिक कलेक्टर इज मेटर, और ये बेस। तो ये इस तरह से और इसका कंस्ट्रक्शन है, किस तरह इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ये अगर हम एन पी एन और पी एन पी को देखें, तो एन पी एन और पी एन पी, 2 एन को पी के दरमियान, पी को प्लेस किया जाता है 2 एन सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर, यहाँ पे एन को प्लेस किया जाता है 2 पी सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के दरमियान, ठीक है। तो बेस एमिटर और बेस कलेक्टर जंक्शन, 2 ही जंक्शन आपको होते हैं, डायोड में आपको एक ही जंक्शन नजर आता है। ये वही कंस्ट्रक्शन है। एनपीएन देखिए, ये जो है एनपीएन, ये एन है, ये पी है, ये एन है, सो ये पी से एन की तरफ फॉरवर्ड बाइस, ये पी एन पी है, सो पी से एन की तरफ ये एरोज है, तो इसको पी एन पी। सो ये 2 सिंबल्स जो आपको नजर आ रहे हैं, जो अभी मैंने आपको समझाया था, यहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर तरीके से नजर आ रहे हैं। तो ये बेसिक, अब इसके ऑपरेशन हम देखते हैं कि ये काम किस तरह करता है। अभी तो हमने बहुत बेसिक पढ़ा है कि ये ट्रांजिस्टर बेसिकली है क्या, इसको यूज़ क्यों करते हैं, और इसकी बेसिक स्ट्रक्चर हमने देखा। तो अगर आप इसके वर्किंग, इसके बायसिंग देखें, तो इसमें तो 3 टर्मिनल है। बैटरीज के सच 2 टर्मिनल होते हैं, तो 2 टर्मिनल्स को क्या करेंगे, अगर आप एन पी एन कंसिडर करेंगे, एन पी एन पर्टिकुलर, और या पी एन पी कंसिडर करेंगे, तो देखिए एन पी एन के अंदर, पी एन पी के अंदर क्या करना है, आपने बैटरीज को इस तरह कनेक्ट करना है, ठीक है। ये बैटरीज को आपने इस तरह कनेक्ट करना है कि ऊपर नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव आप देखें। सो बेस को आपने नेगेटिव, और यहाँ पे कलेक्टर जो है वो नेगेटिव। यहाँ पे अगर आप देखें, अगर आपने एन पी एन को देखना है, तो ये पी और ये आपके पास है ये एन, इसको बैटरीज को आपने इस तरह कनेक्ट करना है। 2 बैटरीज हमको नज़र आ रही है, और 2 बैटरीज यूज़ करने का मेथड यही है कि बुक के अंदर ज़्यादा समझाने के लिए 2 बैटरीज यूज़ की जाती हैं, क्योंकि आपके पास 3 टर्मिनल्स हैं इसके, तो समहाउ
बैटरीज के तो दो टर्मिनल है, तो दोनों को तो आप कनेक्ट कर रहे, आप अनदर को कनेक्ट करने के लिए आप कोई और बैटरी यूज़ करेंगे। तो प्रैक्टिकल अगर हम देखें तो एक ही बैटरी से हम वायर निकाल सकते हैं, इसको इस तरह ला सकते हैं। एक को आप कॉमन ले लें, और इसका जो कॉमन एमिटर है उसको ज़्यादा कंसिडर किया जाता है। तो एमिटर को आप कॉमन रखें, दूसरे को आप जो है वो बैटरी एक ही से वायर से आप निकाल के फिर कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि दो बैटरीज की यूज़ होती हैं, दो बैटरीज यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन एक बैटरीज को भी यूटिलाइज कर सकते हैं प्रैक्टिकली, जो ज़्यादातर हम यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम इसका देखें कि ये ऑपरेशन इसको हम देखें, तो ये ज़्यादा आपको यहाँ से बेटर अंडरस्टैंड होगा, यहाँ से आपको बेटर नज़र आए, फिर बाद में हम इसको देखते हैं कि ये काम किस तरह करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये काम किस तरह करते हैं, किस तरह ये मूवमेंट होती है और किस तरह ये करंट फ्लो करता है। तो एज अ स्विच अगर हम इसको देखें, तो एज अ स्विच ये किस तरह काम कर सकता है। सबसे पहले अगर हम देखें, ये एमिटर है, ठीक है। तो एमिटर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी ज़्यादा है। देखिए आपको काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होंगे, बल्कि यहाँ पे होल्स भी बहुत कम होंगे। मतलब आपको कुछ ही होल्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे भी आपको, तो यहाँ पे आपको कुछ होल्स ही नज़र आएंगे। और इस साइड पे देखिए इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से कंपेरेटिवली कम है, क्योंकि इतना मॉडरेटली डॉप है। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आपको तो कंपेरेटिवली थोड़े से कम नज़र आ रहे हैं। तो एक चीज़ जहन में रखिए कि अगर इसको हम बैटरी के साथ कनेक्ट कर लें, या अगर इसको मैं थोड़ा सा खुद ही बना दूँ, तो शायद आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरह बना दूँ, ओके। इसको मैं ठीक है, और उसी थीम को हम फॉलो करके ये हमारे पास ये हमारे पास है। ये एमिटर है, ये इसको मैं थोड़ा सा कम रखता हूँ, और ये ज़्यादा वाइड है, ठीक है। तो ये जिस तरह आपको नज़र आ रहा है कि वाइड है, ये वाइडर है, और ये क्या है, जो बेस है, इसको मैं पहले थोड़ा सा, ये एमिटर है, ताकि आपको चलो जिस तरह है कि ये एमिटर है, ये आपके पास कंडक्टर है, सी है, एंड दिस इज पी। सो ठीक है। अब एमिटर जो है वो हाईली डॉप्ड है। तो हाईली डॉप्ड का क्या मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन। इसको बेशक आप माइनस से कंसिडर करें, या आप इसको ई लिखें, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको, मतलब आप देखें कि ये काफ़ी ज़्यादा आपको नज़र आएंगे, काफ़ी कंजेस्टेड, जिस तरह इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, क्योंकि एमिटर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाईली डॉप्ड है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं ई से कंसिडर कर रहा हूँ, और इसके यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे होल्स थोड़े से, क्योंकि लाइटली डॉप है और पी रीजन है, तो ये यहाँ पे थोड़े से आपको होल्स नज़र आएंगे मेजॉरिटी के लिए। इस रीजन में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे भी होल्स होते हैं, लेकिन उनका वो बहुत कम होते हैं, तो माइनॉरिटी केसेस होते हैं। ये भी देखिए, ये एन पी एन है ना, तो ये एन है, ये पी है, और ये एन है। तो यहाँ पे ये एन है, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेजॉरिटी कैरियर, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होंगे जितने आपके पास एमिटर हैं, क्योंकि मॉडरेटली ड्रॉप है। तो यहाँ पे भी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अच्छे खासे होंगे, लेकिन कंपैरेटिवली उससे कम होंगे। अच्छा, आप इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें, क्योंकि इन दोनों को टर्मिनल्स को आप बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें, और बैटरी ये है कि ये इस तरह की कोई बैटरी आप लगा दें, और वो बैटरी जो है
एक यहाँ पे नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है इधर सपोज बैटरी का टर्मिनल। अब देखिए ये दो तो आपने कनेक्ट कर दिए, लेकिन यहाँ पे भी इसको भी आपने एक बैटरी के साथ कनेक्ट करना है, तो वो बैटरी आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप एक और बैटरी आप यूज़ कर सकते हैं, जिसको आप इस तरह लेट सपोज ये पॉजिटिव और इसको नेगेटिव, और इसको आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, या यहाँ एमिटर के साथ कॉमन भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे जो है ये आप बैटरी कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये एक अलग बैटरी आपने इसके साथ कनेक्ट कर दी। तो अब बेसिकली होता क्या है इसमें, ये काम किस तरह करता है। अगर ये बैटरी के साथ कनेक्टेड है तो यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे क्योंकि जब ये बैटरी के साथ कनेक्टेड है तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऑटोमेटिकली इस साइड पे होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस साइड पे होगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेंगे इस डायरेक्शन में, वो क्या करेंगे, वो मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर आप इसको देखें, इलेक्ट्रॉन्स को देखें, तो ये इट्स लाइटली डॉप्ड और इसका वेट कम है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव करें, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, तो उसी वजह से ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस साइड पे भी मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो सारे तो इस साइड पे मूव नहीं कर सकते और उसकी स्लाइटली मूवमेंट थोड़ी सी कम होती, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ से यहाँ डिफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये आपके पास रीजन है डिप्लीशन, ये आपके पास डिप्लीशन रीजन है, तो ये डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करके ये यहाँ पे आ जाते हैं। तो आपके पास जो करंट है उसका फ्लो इस साइड पे स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे करंट फ्लो वो इस साइड पे स्टार्ट हो जाता है। सो इसी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे करंट जो है वो फ्लो करता है, ठीक है। अब करंट का फ्लो आपने कम ख़त्म करना हो तो ये यहाँ पे आप एक स्विच लगा दें। अगर आप ऑटोमेटिकली इसको बंद कर देते हैं, स्विच को ऑन ऑफ कर देते हैं, जिस तरह के मैकेनिकल स्विच होता है घरों में यूज़ होते हैं, तो ऑन ऑफ करके क्या करते हैं कि बेसिकली आप सप्लाई काट देते हैं मिसाल के तौर पर, तो वो अगर आप एक टर्मिनल को डिस्कनेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली करंट का फ्लो ख़त्म हो जाता है। तो इस वजह से ये एज अ स्विच हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके ऑपरेशन अगर हम देखें इन बुक, तो बुक के अंदर भी थोड़ा सा इसको हम अब देख लेते हैं, जहाँ से तो आपको आइडिया हो गया कि मेजॉरिटी पीरियड और माइनॉरिटी पीरियड किस तरह होते हैं और बैटरीज के बाद ये किस तरह मूव कर सके। तो हम थोड़ा सा वर्किंग प्रिंसिपल की तरफ आते हैं, कोई सर्किट हमें मिले उस सर्किट से हम इसको देखें, ठीक है। सर्किट से हमें थोड़ा सा ज़्यादा बेटर तरीके से इसकी अंडरस्टैंडिंग हमें हो जाएगी कि किस तरह ये एज अ स्विच हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास है, यहाँ पे इसके बाद ये, ठीक है, किस तरह इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है। अच्छा एक चीज़ ध्यान में रखिए कि जो एमिटर करंट है वो किसकी इक्वल होगा, वो IC प्लस IB की तरफ। देखिए हमेशा से करंट जो है वो एमिटर की तरफ है, ठीक है। एमिटर की तरफ करंट बनाने के लिए इसको भी अगर मैं आपको एक दोबारा से स्टार्ट करूँ ताकि इसकी भी अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाए, दोबारा से मैं सर्किट बनाता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो उसे सर्किट के थ्रू हम इसे वर्किंग प्रिंसिपल देखें। अच्छा एक चीज़ है कि हम समझने के लिए ट्रांजिस्टर को समझने के लिए हम ज़्यादातर जो टाइप कंसिडर करते हैं वो बेसिकली NPN ही होता है। कंसिडर करूँ ये NPN ट्रांजिस्टर और इसके साथ में ठीक है, ये बेस है और ये आपके पास है कलेक्टर, ठीक है, और ये आपके पास है एमिटर, ठीक है। और यहाँ पे ये भी है कि ये बेसिकली है NPN, तो ये एरो जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और
ये हमारे पास है बेस, ठीक है। तो जो बेस के ऊपर हम अगर कनेक्ट करते हैं इसको, इसमें रजिस्टर भी यूज हो सकता है, लेकिन हम चलो डायरेक्टली भी कंसिडर कर देते हैं कि चलो ये एक, इसको हम एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास एक बैटरी है, ये है। और ठीक है, 3 टर्मिनल्स हैं, तो इसको भी आप क्या करें, ये एमिटर को आप ग्राउंड करें बेशक, इसको लेने भी, क्योंकि पोटेंशियल 0 होता है यहाँ पे। और इस कलेक्टर को भी आपको बेसिकली somehow you need a battery. This is N P N, ठीक है। इसके साथ ये बैटरी कनेक्टेड है और इसके साथ ही आपके पास एक बैटरी कनेक्टेड है। तो इस तरह आपने इसको कनेक्ट किया, ठीक है। अब बेसिकली इसकी वर्किंग है क्या, इसकी वर्किंग ये है कि बी जो है, ये जो बेस है, ये बेस, ये क्या, ये कलेक्टर है, ये क्या है, ये एमिटर। अगर आपने करंट का फ्लो इस बेस से एमिटर की तरफ रखना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे डायरेक्शन ये देनी पड़ेगी। आपको करंट की डायरेक्शन यहाँ पे इस तरह होगी, और यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पे आपको करंट की डायरेक्शन ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये देखिए, क्योंकि अगर मैं करंट की डायरेक्शन यहाँ पे बेस से एमिटर की तरफ इस तरह रखना है, क्योंकि एन के अंदर हमेशा से यही होता है सिंबल, तो इसी वजह से आपने इसी डायरेक्शन को कंसिडर करते हुए आपने इसको इसी तरह आपने इसको कॉन्फ़िगर करना है, इसकी बाइसिंग आपने इस तरह करनी है। लेकिन एक चीज़ जहन में रखें कि बी जो है ये, क्योंकि करंट की डायरेक्शन को इस साइड पे रखने के लिए बी शुड बी एन हाई पोटेंशियल। यहाँ पे ये क्या होना चाहिए कि बी जो है वो हाई पोटेंशियल होना चाहिए थ्रू ई। तो ई को हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने इसको ग्राउंड किया। ग्राउंड मीन्स कि जीरो पोटेंशियल है, और यहाँ पे बी के साथ जो है कोई बैटरी कनेक्टेड है, तो इसको ई को हमने इसलिए यहाँ पे क्या किया, इसको हमने जीरो पोटेंशियल दिया, ताकि ये करंट की डायरेक्शन इस साइड से आए, पॉजिटिव से इस साइड पे, नेगेटिव साइड पे। सो बी से एन की तरफ रखने के लिए हमने बी को बैटरी के साथ कनेक्ट किया, शुड बी हाई पोटेंशियल। अच्छा, यहाँ पे इसको इस डायरेक्शन में रखने के लिए ये रिवर्स बायस है, बेसिकली ये फॉरवर्ड बायस है, इट इज अ फॉरवर्ड बायस। सो ये आपके पास क्या, ये आपके पास इज अ रिवर्स बायस काम कर रहा है। सो यहाँ पे आपने रिवर्स जो वोल्टेज है आप इसको ज्यादा रखेंगे, तो वी नीड टू इंक्रीज पोटेंशियल हियर एज वेल, इट रिवर्स बायस। So if we connect this in this way, so how the current will flow is, तो करंट जो है आपके पास यहाँ पे करंट जो है ये इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, और यहाँ पे इस साइड से ये इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो ये करंट की डायरेक्शन कुछ इस साइड पे होगी, ठीक है, इस साइड से यहाँ पे, और यहाँ पे करंट की डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में। अगर आपने इस फ्लो को ख़त्म करना है, तो यहाँ पे आप एज अ स्विच आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर या इसको आप ओपन कर देते तो ये फ्लो आप ख़त्म कर देंगे, मतलब आप ये निकाल लेते हैं। अगर ये आपने निकाल दिया, इट मीन्स कि ये भी यहाँ पे भी वर्किंग ख़त्म हो जाएगी, तो ये एज अ स्विच हमारे पास इसकी वर्किंग होगी। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इज अ बेसिक वर्किंग है एक ट्रांजिस्टर की। ये अगर आपको आइडिया हो, सो यू कैन यूज इट एज अ स्विच। आप लोगों को ये जो है कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप देखें कि एक देखिए यहाँ पे जो करंट है इसको हम आई बी कहेंगे, ठीक है, इस करंट को हम आई बी कहेंगे। और ये जो करंट है ये इसको हम आई सी करेंगे, कलेक्टर करंट, और ये जो है वो आई ई है, इसको हम एमिटर करंट कहेंगे। सो एमिटर करंट किसके इक्वल होगा, वो आई बी प्लस आई सी के इक्वल होगा। तो यहाँ से बुक से जो आप अभी आपको नज़र आ रहा था, वो बेसिकली यही चीज़। सो
आई ए किसकी इक्वल है, एमिटर जो है दैट इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी। जिस तरह हमने वहां से देखा था कि किस तरह इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कलेक्टर की तरफ मूव करते हैं, कुछ वो जो है बेस की तरफ करते हैं। तो बेस और जो कलेक्टर की तरफ हुए वो सारे इक्वल होके किसकी इक्वल होके, वो दैट वुड बी इक्वल टू आई ई। या अगर आप आई सी को देखें तो आई सी करंट जो होगा वो आई बी माइनस आई आई ई माइनस आई बी हो जाएगा। मतलब अगर आपने बेस करंट फाइंड करना है, आई बी फाइंड कर दिया, आई सी आपने फाइंड करना है, देखो भी आई ई माइनस आई बी। आपने आई सी फाइंड करना है तो आई ई माइनस आई बी, आई बी फाइंड करना है तो आई ई माइनस आई सी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला, ये डायरेक्शन हमने देख ली है। और इसके बाद हमारे पास जो है हम देखते हैं कि डेटा डी सी, ये जो ये वैल्यू, तो इसको हम अभी नेक्स्ट सेशन में हम इसको नेक्स्ट सेशन के अंदर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक एंड पैरामीटर्स देख लेंगे, एंड देन हम इससे कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व कर लेंगे।